हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज़ कपिश। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमने अपने हिस्ट्री के पोर्शन को स्टार्ट किया हुआ है, और जो ये हमने हिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट किया है बिल्कुल स्टार्टिंग से इसको स्टार्ट किया हुआ है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम पे हमने अपने प्लिस्टोसीन एज के बारे में पढ़ा, पैलियोलिथिक एज के बारे में पढ़ा, मीजोलिथिक एज के बारे में पढ़ा, देन उसके बाद नियोलिथिक एज के बारे में पढ़ा। अब हम आज अपना जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा चैल्कोलिथिक एज का। जैसे कि आपको नाम में दिखाई दे रहा है चैल्को, और यहाँ पे मैंने इमेज भी पेस्ट किया यहाँ पे कुछ कॉपर के टूल्स की, ठीक है। तो चैल्को का क्या मतलब होता है? चैल्को का मतलब होता है कॉपर। इसका क्या मतलब हुआ कि इस टाइम पीरियड के आते आते यहाँ पे जो हमारा एक मेटल था जो है कॉपर, उसकी भी खोज यहाँ पे हो गई थी। और लिथी का क्या मतलब होता है? लिथी का मतलब तो हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं। यहाँ लिथी का मतलब होता है स्टोन, ठीक है। कॉपर तो यूज हो रहा ही था, उसके साथ साथ यहाँ पे स्टोन भी क्या हो रहा था, इस टाइम पीरियड में यूज हो रहा था। और इस चैल्कोलिथिक एज को हम कॉपर एज भी बोलते हैं। इस चैल्कोलिथिक एज को हम कॉपर एज भी हम इसको बोलते हैं। और इस चैल्कोलिथिक एज को हम बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन हमारा एग्जाम्स में रह नहीं जाए। तभी तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द बिगिनिंग, ठीक है। इस तरीके से हम आहिस्ता आहिस्ता इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात की जाए, जो सबसे फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, विद द एंड ऑफ नियोलिथिक एज सेवरल कल्चर स्टार्टेड यूजिंग मेटल्स। जब हमारा क्या हो गया, हमारा नियोलिथिक एज का एंड हो गया, उस टाइम पे बहुत सारे कल्चर स्टार्ट हो गए, जिसके अंदर हमने क्या देखा कि यहाँ वहाँ पे मेटल्स का यूज होना स्टार्ट हो गया था। और जो वो मेटल था वो सबसे ज़्यादा क्या यूज हो रहा, वो सबसे ज़्यादा या तो यूज हो रहा कॉपर या तो लो ग्रेड ब्रॉन्ज, ठीक है। उस टाइम पे उन लोगों को इस टाइम पे इतना पता नहीं था अलॉय वगैरह के बनाने के लिए, तो उस टाइम पे जो ब्रॉन्ज था वो बहुत ज़्यादा लो ग्रेड का था, मतलब कि बिल्कुल हल्का ब्रॉन्ज उस टाइम पे ये लोग यूज करते। मैंने इसको सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, वाई टर्म्ड एज चैल्कोलिथिक। मैंने आपको पहले बता दिया इसको चैल्कोलिथिक क्यों बोला गया है, क्योंकि चैल्को के अंदर तो वर्ड का यूज हुआ, एक है चैल्को। चैल्को का क्या मतलब होगा? चैल्को का मतलब होगा कॉपर। और लिथी का क्या मतलब होगा? लिथी का मतलब होगा स्टोन, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉपर एज भी बोलते हैं। यहाँ पे स्टोन का भी यूज हो रहा था एज वेल एज यहाँ पे कॉपर का भी यूज हो रहा था। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि चैल्कोलिथिक में बस कॉपर का यूज हो रहा है। चैल्कोलिथिक एज में कॉपर के साथ साथ स्टोन का भी यूज होता था। ये क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहते हैं कि क्या चैल्कोलिथिक में अब हमारे पास मेटल्स आ गए थे, क्या हम स्टोन का यूज करते थे? हाँ, उस टाइम पे भी स्टोन्स का यूज होता था। अब बात की जाए इसके टाइम पीरियड की। इसका टाइम पीरियड ना अलग अलग जगह पे अलग अलग रहा, ठीक है। किसी किसी जगह पे जो ये चैल्कोलिथिक कल्चर है ये प्री हड़प्पन फेज भी रहा, मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले का जो टाइम पीरियड था, किसी किसी जगह पे चैल्कोलिथिक कल्चर वहां पे देखा गया है। और किसी किसी जगह में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वाले फेज को भी क्या बोला गया है, चैल्कोलिथिक कल्चर का टाइम पीरियड बोला गया है। अब इंडिया की बात करें, देखो हम इंडिया की बात करेंगे क्योंकि हम इंडिया की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एंशिएंट भी, मेडिवल भी और आगे मॉडर्न भी इंडिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे। जो इंडिया में जो इसका टाइम पीरियड था वो अराउंड 2000 BC टू 700 BC का जो टाइम पीरियड रहा था इंडिया के अंदर, इस तरीके से। और अगर बात की जाए इस पर्टिकुलर एज की बात की जाए, तो यहाँ पे जो लोग थे वो मैक्सिमम कहाँ पे रहते हैं, या तो पहाड़ों में रहते हैं नियर हिल्स, या तो रहते थे रिवर्स के पास, मतलब कि नदी वगैरह के पास। मतलब कि उस टाइम पे जो मैक्सिमम लोग थे वो गांव वाले इलाके में रहते थे, रूरल एरियाज में उस टाइम पे जो लोग थे वो रहा करते थे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और यहाँ पे मैं लिखा हुआ है सेडेंट्री लिविंग। सेडेंट्री लिविंग का आपको मतलब पता ही है कि यहाँ पे जो लोग थे उनकी परमानेंट सेटलमेंट होना यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी, या तो यहाँ पे वो लोग परमानेंट यहाँ पे रहते थे। जो मेनली फार्मिंग कम्युनिटीज थी उस टाइम की, उनके नाम कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहले थी आहर, कयाथा, बनस और मालवा। ये कुछ फार्मिंग कम्युनिटीज थी। कहाँ कब की? ये थी चैल्कोलिथिक एज की कुछ फार्मिंग कम्युनिटीज के नाम है, ठीक है।
इस टाइम पे क्या हुआ था, कॉपर तो इंट्रोड्यूस हो गया था। अब देखो कॉपर इंट्रोड्यूस हुआ तो अब टूल्स किससे बनना स्टार्ट हो गए होंगे, यहाँ पे मेटल के टूल्स बनना यहाँ पे स्टार्ट हो गए थे, मेटल टूल्स यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गए थे। और जो ये मेटल टूल्स थे ये क्या होंगे, थोड़े ज़्यादा एडवांस्ड होंगे, ये थोड़े ज़्यादा क्या होंगे, एडवांस होंगे। किससे एडवांस होंगे ये, एडवांस होंगे ये किससे, स्टोन से, कुछ इस तरीके से। जो ये मेटल्स के टूल्स थे ये क्या थे, थोड़े से ज़्यादा एडवांस थे एज कंपेयर टू स्टोन। तो इन मेटल्स के टूल्स को यूज करके इन्होंने क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिए। और जो वो टूल्स थे वो किसके लिए इन्होंने स्टार्ट किया, फॉरेस्ट की कटिंग के लिए। फॉरेस्ट की कटिंग ये क्यों करते होंगे, क्योंकि वहां पे इनको घर बनाना होगा। अगर यहाँ पे घर बनना स्टार्ट हो गया तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट होना स्टार्ट हो गई है, जो कि हमने अपने लास्ट पॉइंट के अंदर देखा था, यहाँ पे सेडेंट्री लिविंग के अंदर। ठीक है, यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट होना स्टार्ट हो गई थी। परमानेंट सेटलमेंट के लिए इनको क्या करना पड़ रहा था, इनको जंगल काटने पड़ रहे थे अपने घर बनाने के लिए। ठीक है, और वह उसी जंगल वाली जमीन में जहां पे ये फॉरेस्ट को कट कर रहे थे वहां पे इन्होंने स्टार्ट कर दिया, उसी एरिया में एग्रीकल्चर भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया। कुछ इस तरीके से मैंने पिक्चर भी पेस्ट की हुई है, आपको ये दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पे जैसे घर बना हुआ है। मैंने इससे पहले वाले पॉइंट में क्या बोला था कि ये लोग ज़्यादा रिवर्स के पास रहते थे, माउंटेन वाले एरियाज थे, इन्होंने क्या किया और यहाँ पे कटिंग की फॉरेस्ट की और यहाँ पे एग्रीकल्चर करना भी स्टार्ट हो गया। इस टाइम पे डोमेस्टिकेशन तो पहले से हमारी स्टार्ट हो गई थी। और इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, ट्रेसेस ऑफ हट्स एंड हाउसेस आर आल्सो फाउंड। इस टाइम पीरियड में हमें देखा गया, जब हमने साइट्स हमें मिली नई नई चैल्कोलिथिक एज की, हमने क्या देखा कि यहाँ पे हट्स भी थे कुछ और हाउसेस भी थे। ठीक है, और हाउसेस कैसे थे, एक एक रूम के भी थे और चार चार पाँच पाँच रूम्स के भी यहाँ पे हाउसेस थे। लेकिन इस टाइम पे जो यहाँ पे ब्रिक्स यूज्ड हो रही थी वो ब्रिक्स बर्न्ट नहीं थी, मतलब कि पट्टी से निकाली हुई ईंटें यहाँ पे वो यूज नहीं करे थे, वो सिंपल मड की बनी हुई ब्रिक्स वो यूज करे थे, मिट्टी से बनी हुई ब्रिक्स यूज करते थे। लेकिन जो वो ब्रिक्स होती थी, जो वो ब्रिक्स होती थी वो बर्न्ट नहीं होती थी। ठीक है, कच्ची ईंटें वो यूज करते थे उस टाइम पीरियड में। अब बात की जाए इस पीरियड की, चैल्कोलिथिक पीरियड की, दिस पीरियड इज यूजुअली कंसीडर टू बी अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर नियोलिथिक। बड़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है किसका ब्रॉडर ये पार्ट है चैल्कोलिथिक, वो नियोलिथिक एज का एक ब्रॉडर पार्ट है। इसको डिफाइन किया गया है कि जो ये हमारा चैल्कोलिथिक एज है ये क्या है, ये एक ट्रांजिशनल फेज है। किसके बीच का, नियोलिथिक एज का और ब्रोंज एज का, ये क्या ट्रांजिशनल फेज है। अब ट्रांजिशनल फेज क्या होता है, मैं बोलूँगा कि यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके का यहाँ पे है ब्रोंज एज का टाइम पीरियड, और जो यहाँ पे है ये हमारा है नियोलिथिक एज का टाइम पीरियड। इसके बीच का जो टाइम पीरियड है वो क्या है हमारा, वो है हमारा चैल्कोलिथिक एज। तो हम क्या बोलेंगे कि पहले नियोलिथिक एज था, फिर उसके बाद चैल्कोलिथिक एज आया और उसके बाद ब्रोंज एज आया। इसका क्या मतलब है कि जो ये नियोलिथिक एज है और जो ये ब्रोंज एज है इसको अलग कौन सा टाइम पीरियड कर रहा है, इसको आपस में कौन सा टाइम पीरियड इसको जुड़ने नहीं दे रहा है। वो जो टाइम पीरियड है हम उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल फेज। वो कौन सा ट्रांजिशनल फेज है, वो चैल्कोलिथिक एज ही एक ट्रांजिशनल फेज है। किसके बीच में, नियोलिथिक एज और ब्रोंज एज के बीच में। इस टाइम पे लोग क्या यूज कर रहे थे, इस टाइम पे लोग यूज कर रहे थे यहाँ पे स्टोन टूल्स। इस टाइम पे वो क्या यूज कर रहे थे, ब्रोंज एज में आते आते जो लोग थे वो लो ग्रेड ब्रॉन्ज को अब यूज नहीं कर रहे थे, वो अच्छी क्वालिटी का ब्रॉन्ज वो यूज कर रहे थे। ठीक है, लेकिन चैल्कोलिथिक एज की बात की जाए तो यहाँ पे जो लोग थे वो लो ग्रेड ब्रॉन्ज को यूज करते थे और उसके साथ साथ कॉपर को भी यूज करते थे। और यहाँ पे जो ये थे ये इसने कॉपर का यूज करके यहाँ पे अलॉयज बनाना इन्होंने स्टार्ट कर दिए थे। अब अलॉयज बनाने के लिए इनको क्या करना पड़ा होगा, इनको बाकी मेटल्स को भी यहाँ पे क्या करना पड़ा होगा, कंबाइन करना पड़ा होगा। उसके लिए इनको क्या क्या बनाने पड़े होंगे, ओवंस बनाने पड़े होंगे। वो हम आगे के लेक्चर में अपना उसके बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात की जाए इस टाइम पीरियड के टूल्स और वेपन्स की। देखो नाइफ्स बनाने के लिए
एक्सिस बनाने के लिए, फिशिंग हुक्स बनाने के लिए, पिंस बनाने के लिए और रॉड्स बनाने के लिए। नाइफ्स भी आपको पता है क्या होते हैं, ठीक है, चाकू। एक्सिस भी आपको पता है क्या होती है, कुल्हाड़ी होती है। फिशिंग हुक्स क्या होती हैं, जिससे हम क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं। कुछ इस तरीके की वो होती है फिशिंग हुक, ठीक है। और जो ये हुक बन रही थी ये भी किससे बन रही होगी, किसी मेटल की होगी। उस टाइम पे क्या था, कॉपर था या तो उसके अलॉय थे, तो ये क्या करते होंगे, कॉपर या उसके अलॉयज को यूज करके ये क्या बनाते होंगे, फिशिंग हुक्स बनाते होंगे, पिंस बनाते होंगे, रॉड्स बनाते होंगे उस टाइम पे। ये सारा का सारा मेटल्स को यूज करके कुछ इस तरीके से मैंने पिक्चर भी पेश की हुई है। ये देखो यहाँ पे नाइफ बनाया हुआ है इन्होंने, ये कुछ नाइफ है, ये कुछ रॉड होगी, ठीक है। इस तरीके की ये क्या है, ये देखो पिंस पड़ी हुई हैं, ठीक है। इस तरीके से ये क्या कर रहे थे, अपने टूल्स इन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिए थे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मैंने बताई हाउसेस की, यहाँ पे क्या लिखा है, यूजेस ऑफ ब्रिक्स वर सीन इन सम साइट्स बट देयर आर नो ट्रेसेस ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स। इस टाइम पीरियड में ऐसा देखा गया है कि कई कई जगह पे यहाँ पे क्या यूज हुआ है, ब्रिक्स का यूज हुआ है, लेकिन जो ये ब्रिक्स थी वो बर्न्ट ब्रिक्स नहीं थी, ठीक है, पकी हुई ईंटें वो नहीं थी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन जब इसके नेक्स्ट फेज के अंदर हम जाएंगे, जब हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तब हम क्या देखेंगे, वहां पे भी ब्रिक्स का क्या हुआ, यूज हुआ है, लेकिन जो वो ब्रिक्स थी वो क्या होंगी, वो बंट ब्रिक्स होंगी, वो पक्की ईंटें का वहां पे यूज हुआ था। जो सेकंड इसमें पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, द प्लानिंग ऑफ हाउसेज वाज सिंपल विच वाज आइदर रेक्टेंगुलर और सर्कुलर। उस टाइम पे जो हमारे नहीं, उस टाइम पे के लोगों के जो क्या थे, हाउसेस थे, उन्होंने उसका डिजाइन बहुत सिंपल रखा था। या तो वो क्या होते थे, रेक्टेंगुलर होते थे, या तो वो क्या होते थे, सर्कुलर होते थे। ये देखो इस तरीके के, ये देखो ये भी कुछ हाउस जैसा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो अलग अलग, ये देखो हाउस। द मोस्टली हाउसेज हैड ओनली वन रूम। ऐसा देखा गया मैक्सिमम जितने भी हाउसेस होते थे उनमें एक ही रूम होता था। बट इन सम साइट्स, किसी किसी साइट में ऐसा देखा गया कि मल्टी रूम्ड हाउसेस वर आल्सो सीन, ठीक है। किसी किसी साइट में देखा गया, हर साइट में नहीं देखा गया कि एक ही घर के अंदर 5-7 कमरे होंगे, ठीक है। किसी किसी साइट में देखा गया है कि जो मल्टी रूम्ड हाउस हैं वो भी वहां पे देखे गए हैं। कुछ इस तरीके के ये मल्टी रूम्ड हाउस थे जो आपको ये पिक्चर के अंदर दिख रहे होंगे। जो उसका बिल्कुल सेंटर होता है इस हाउस का, वो कैसा होता है, सर्कुलर होता था, और उससे बाकी रूम्स जो होते थे वो इस तरीके से अटैच हुआ करते थे, ठीक है। 3-4 रूम्स बीच में बिल्कुल क्या होगा, सर्कुलर रूम होगा, उसके साथ साथ वाले जो रूम्स होंगे वो अटैच हुए होते थे, और जो कैसे होते हैं, रेक्टेंगुलर होते थे या तो वो स्क्वायर होते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो वॉल्स थी हाउसेस की वो किससे बनी थी, वो बनी थी मड से, मिट्टी से बनी थी, और जिसके ऊपर प्लास्टर किया जाता था। किससे वो प्लास्टर करते थे, वो प्लास्टर करते हैं कऊ डंग से, ठीक है, या तो लाइम का वहां पे यूज किया जाता था उस टाइम पे जो प्लास्टर करने के लिए। जैसे कि आजकल सीमेंट का यूज किया जाता है किसी भी दीवार पे या किसी भी वॉल के ऊपर प्लास्टर करने के लिए, उस टाइम पे कऊ डंग या लाइम का यूज किया जाता था। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, ओवंस एंड सर्कुलर पिट्स हाउसेस आर आल्सो फाउंड। देखो ओवंस का क्या मतलब है, ऐसा नहीं है जैसे माइक्रोवेव ओवन, वो वाले ओवन नहीं। देखो यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, यहाँ पे ये आदमी है, इसने क्या किया हुआ है, मिट्टी का कुछ सांचा ऐसा बनाया हुआ है, और यहाँ पे एक आदमी इसके अंदर लकड़ियां डाल रहा है, और जिसकी वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा हीट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। इसको भी ये हम क्या बोलते हैं, इसको भी हम बोलते हैं ओवन बोलते हैं। तो इस तरीके से ओवन भी देखे गए हैं किसी किसी साइट्स में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट बना के लिखा हुआ है, फॉर इन्फ्लुएंशियल पीपल लार्ज मड हाउसेज विद 4 रेक्टेंगुलर एंड 1 सर्कुलर रूम इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट आर फाउंड। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऐसा होता था कि बिल्कुल इन्फ्लुएंशियल पीपल का होते हैं बड़े बड़े लोग, ठीक है। उस टाइम पे जो मुखिया होता होगा, ठीक है, किसी भी ट्राइब, किसी भी झुंड का, ठीक है, वो क्या करता होगा, उसको बोला जाता था इन्फ्लुएंशियल पीपल, मतलब कि बड़ा आदमी। कुछ इस तरीके का उसका घर होता था, जिसके घर के सेंटर के अंदर, ठीक है, बिल्कुल मिड में क्या होता था, एक सर्कुलर टाइप का रूम होता था, और उस सर्कुलर रूम से बाकी के जो रूम्स होते थे जो कि रेक्टेंगुलर शेप में होते थे, कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से।
इस तरीके से यहाँ पे ये जुड़े हुए होते थे। एक बीच में क्या, यहाँ पे ये बीच में जो ये पॉइंट है, जो ये वाला एरिया, ये क्या हमारा, ये एक सर्कुलर रूम है जिसके आसपास ये क्या है, रेक्टेंगुलर रूम्स इसके साथ ज्वाइन हुए हैं। अब बात की जाए इस टाइम पे पॉटरी वर्क का, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टाइम पे आते आते जो ब्लैक और रेड पॉटरी थी वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई थी। मतलब उस टाइम पे जो लोग पॉटरी का काम करते थे, जो उसका कलर होता है वो रेड ब्लैक कलर का वो दे देते थे उसको कलर। मतलब कि इस टाइम पे कलर पॉटरी बनना भी स्टार्ट हो गई थी। बड़ी बार पूछा जाता है कि जो हमारी कलर पॉटरी है वो किस टाइम पीरियड में बनना स्टार्ट हुई थी। वो स्टार्ट हुई थी हमारी चैल्कोलिथिक एज में। और बड़ी बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है आर्चे कलर पॉटरी कौन से टाइम पे यूज हुआ करती थी। वो यूज हुआ करती थी चैल्कोलिथिक एज के टाइम पे। जो हमारे और के कलर पॉटरी है वो यूज हुआ करती थी। कुछ इस तरीके की ये पॉटरी होती थी, ठीक है। इसके ऊपर ये डिज़ाइन करते थे, कलर करते थे कुछ। उस टाइम पे ये कुछ कॉमन चीज़ देखी गई है बड़ी ज़्यादा साइट्स के अंदर। अब बात की जाए ब्यूरियल्स की, ठीक है। उस टाइम पे बेसिकली होता क्या था, जब कोई आदमी मर जाता था, जब कोई आदमी मर जाता था तो उस आदमी को उसी के घर के नीचे फ्लोर के अंदर उसको दफना देते थे, उसको बरी कर देते थे। और जो ये हाउसेस जो ये दफनाते थे उन लोगों को, वो कौन सी डायरेक्शन में दफनाते थे, वो दफनाते थे उसी रूम के नीचे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में उनको दफना देते थे। जिसके साथ साथ वो क्या रख देते कुछ कॉपर के टूल्स रख देते थे या पॉट्स रख देते या कॉपर के कुछ चीजें उसके साथ रख देते थे। एक जगह है जिसका जगह का नाम है नवाज, ठीक है। वहां पे देखा गया है कि जो चिल्ड्रंस थे उनको दफनाया गया था और उनके जो किसके साथ दफनाया था, कुछ नेकलेस थे, ठीक है, उनके साथ। कहाँ पे नेकलेस, कहाँ पे होंगे, नेक में ही होंगे। और उसके साथ साथ कॉपर की पॉटरी भी रखी गई है। और एक को रीजन है कि आथा रीजन, उसके अंदर क्या था, बॉडीज जो मिली हुई है। उस बॉडी में हमने देखा गया कि उस बॉडी के अंदर 29 बैंगल्स थी। ये देखो, आपको यहाँ पे मैंने फोटो भी अवेलेबल करवाया हुआ है ये बैंगल्स का, ठीक है। 29 बैंगल्स थी और 2 कुल्हाड़ियाँ थी। अब ये पता नहीं उन्होंने क्या सोच के उसको कुल्हाड़ियों के साथ ही दफना दिया। ऐसा वहाँ पे साइट्स के अंदर देखा गया कि उन लोगों को कुछ कॉपर्स के ऑब्जेक्ट के साथ ये बरी कर देते थे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैल्कोलिथिक एज के बारे में। इस टाइम पे जो हमारी पोट्री बन रही थी वो कैसी थी, व्हील मेड पोट्री यहाँ पे होना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। और यही स्पेशलिटी है कब की, चैल्कोलिथिक कल्चर की। और जो ये क्या थी, पोट्री थी, ये मोस्टली रेड कलर की थी, ब्लैक कलर की थी और ऑरेंज कलर की थी, ठीक है। यहाँ पे सेकंड जो पॉइंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है द पीपल ऑफ चैल्कोलिथिक एज वर एक्सपर्ट कॉपर स्मिथ। इस टाइम पे आते आते इन्होंने बहुत अच्छा काम करना स्टार्ट कर दिया था कॉपर का यूज करके, ठीक है। मतलब कि ये कॉपर्स को किसी भी चीज बना देते थे। जैसे आज के टाइम पे होता है कि लोग स्टील लेते हैं, स्टील के बहुत सारे बर्तन बना देते हैं, ठीक है। उस टाइम पे भी इन्होंने क्या किया, कॉपर का यूज करके बहुत सारे यूटेंसिल्स बना दिए, ठीक है, बहुत सारे टूल्स बना दिए। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये क्या थे, ये थे एक्सपर्ट कॉपर स्मिथ थे। टेराकोटा आर्टिशियन थे और आइवरी कार्वर्स थे, ठीक है, उस टाइम पीरियड के जो भी लोग थे। यहाँ पे है डिजाइन्स ऑफ फ्लावर्स एनिमल्स एंड बर्ड्स वर यूज। जो ये पोट्री ये बना रहे थे, इसके ऊपर ये क्या बना देते थे, या तो फ्लावर्स बना देते थे, या तो एनिमल्स बना देते थे, या तो बर्ड्स इसके ऊपर ये बना देते थे। रेड और ब्लैक पोट्री उस टाइम पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे एग्जिस्ट हुई थी। इस टाइम पीरियड में आते आते रेड और ब्लैक कलर की पोट्री एग्जिस्ट कर रही थी। और वो जो एग्जिस्ट कर रही थी ये पोट्री, ये फर्स्ट टाइम था हमारी हिस्ट्री में कि जब रेड और ब्लैक कलर की पोट्री इस टाइम पीरियड में आई थी। इस टाइम पे पीपल को नॉलेज था स्पिनिंग का भी और वीविंग का भी। इस टाइम पे देखा गया फ्लैक्स, सिल्क और कॉटन के थ्रेड का यहाँ पे पाए गए हैं महाराष्ट्र की कुछ साइट में। महाराष्ट्र की आपको साइट तो पता ही है वो कौन सी होगी, दियामाबाद ही होगी। तो दियामाबाद भी हमारी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट है। बात कर रहे हैं दियामाबाद की, तो ये देखो आ गई हमारी साइट, ठीक है। इंपॉर्टेंट साइट्स की अब बात की जाए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट साइट है मालवा, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइट है ये किसकी, चैल्कोलिथिक एज की। यहाँ पे
चैल्कोलिथिक सिरामिक्स यहाँ पे मिले गए हैं। ठीक है, बड़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिरामिक्स जो फाउंड हुए थे चैल्कोलिथिक एज के, वो कौन सी साइड से हुए थे? वो हुए थे मालवा से। सेकंड आ गई दामाबाद, थर्ड आ गई आहर, फोर्थ आ गई आलमगीरपुर, सिक्स आ गई निवासा, नासिक और मेरगढ़। इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं किसकी? चैल्कोलिथिक एज की। यहाँ पे भी आपको दिख रहे होंगे, देखो एक ये आ गई मेरगढ़, ठीक है। चिरांद का भी आपने नाम सुना हुआ, ये रही चिरांद, ठीक है। ये दियामाबाद, ठीक है। और इस पूरे के पूरे मैप के अंदर बहुत सारी साइट्स हैं, लेकिन हमने यहाँ पे बस कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। और ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स थी हमारी चैल्कोलिथिक एज की। तो इस तरीके से हमने अपने चैल्कोलिथिक एज को बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल बेसिकली, बिल्कुल स्टार्टिंग से हमने पढ़ना इसका स्टार्ट किया, और आहिस्ता आहिस्ता हमने क्या किया, इसके बारे में पूरा का पूरा हमने पढ़ भी लिया। आई होप जो भी मैंने आपको बताया वो आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।